कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सयाह मनाएंगे। 27 अक्टूबर 1947 को मकबूजा इलाके पर भारतीय फौज की जारहियत और 5 अगस्त 2019 को मोदी के फस्ताई भारतीय हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी की मजम्मत के लिए मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मार्च, रैलियां और सेमिनार्स होंगे। कतर की अदालत में भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को सजाए मौत सुना दी है। एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया था। भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवां रखना मुश्किल। 2014 में पाकिस्तान ने इंडियन हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक में भारतीय कत्ल सिख लीडर्स को कत्ल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी समाअत में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ के सजा के खिलाफ अपील बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं, इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया तो अपील बहाल होनी चाहिए। आर्मी चीफ कहते हैं मसल्ह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। अवाम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत और साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर के मौकिल की जमानत पर दलाइल मुकम्मल। अफगानिस्तान से अपना रिश्ता खत्म करने नहीं जा रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ कहते हैं जिसको यहाँ आना है वो पाकिस्तानी मिशन जाए और वीज़ा लेकर आ जाए। बोले 50 साल में महाजरीन में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं देखे। वो भारत को पाकिस्तान से बेहतर मुल्क समझते हैं। सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद वापस जाएंगे। गैर कानूनी गैर मुकीम अफराद 1 नवंबर तक चले जाएं, फिर समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दो टोक मौक़िफ़। कहा गैर कानूनी जायदादें जब्त होंगी। हारिस नवाज बोले किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं। रजिस्टर्ड अफगान हमारे मेहमान रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं तमाम ममालिक के लिए है। पेशावर से पारा चनार जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के मजीद वाकयात। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अफगान फायरिंग का वाकया लोअर कुरम में पेश आया। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। जाँ बहक अफराद में मुंतज़िर हुसैन असदुल्ला समेत जख्मियों में मुजाहिद हुसैन, रहमान अली और सैयद सज्जाद शामिल हैं। गुज़िश्ता हमलों में 8 अफराद मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल असम्बली में इसराइल को सख्त सुबकी का सामना। फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकरीर के अख्ताम पर दुनिया भर के ममालिक के नुमाइंदों ने भरपूर तालियां बजाईं और फ़लस्तीनी सफ़ीर की पजीराई की, जबकि इसराइली सफ़ीर की तकरीर पर अक़वाम के नुमाइंदों ने मुकम्मल खामोश रहकर न सिर्फ इसराइल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि इसराइल की फ़लस्तीन में जंग को भी मुस्तरद कर दिया। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टाकरा आज होगा। चेन्नई में शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार के बाद इस मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। पीसीबी का कहना था मुकम्मल सेहतियाबी के लिए हसन अली को आराम दिया गया है। शादाब खान को टीम में से मौजूदाती कारकर्दगी की तवक्को। नायब कप्तान का कहना है टीम पहले भी मुश्किलात से निकल कर सामने आ चुकी है। इस बार भी हमारी टीम करिश्माती परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।